Today we will study about the second unit current electricity of class 12 physics. आज हम क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी. व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट स्टेट वी रीड इट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जब हमारा चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तब हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं. एंड व्हेन द चार्ज इज इन मोशन वी डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. The first where the motion of charge is in constant velocity and the second where the motion of charge in variable velocity. When the charge moves at a constant velocity we read that branch current electricity and this chapter will be on. And if this electron moves at variable velocity magnetism also involved. When charge change direction or change the magnitude of speed so it is called electromagnetism. जब हमारा चार्ज जो है मोशन करता है तो हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट कांस्टेंट वेलोसिटी एंड सेकेंड वेरिएबल वेलोसिटी. जब हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता है तब हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं. और जब हमारा चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मोशन करता है तब हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं. दैट मीन्स आपका जो वेरिएबल है वेलोसिटी है अगर वो वेरिएबल है, ठीक है, तो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी करते हैं. वेरिएबल में जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड. तो इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं. तो जब हमारा चार्ज जो है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मोशन करता है मतलब उसके डायरेक्शंस में चेंज आते हैं, मैग्नीट्यूड में चेंज आते हैं, तब हम उसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं. नाउ द मैटर इन विच द चार्ज विल मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. हमें जो स्टडी करना है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हमारा जो चार्ज है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता है. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज का मोशन होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे. नाउ फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द करंट. So we have to take a conductor. हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया है. Conductors, what is conductors? Conductor that allows the flow of charge in one or more direction. कंडक्टर्स जो है खुद में से करंट को जो है फ्लो होने देता है एक या एक से ज़्यादा डायरेक्शन में. ठीक है, कंडक्टर्स क्या होता है जो खुद में से करंट को क्या होने देता है, फ्लो होने देता है एक या एक से ज़्यादा डायरेक्शन में. यू कैन सी दीज आर द क्रॉस सेक्शंस. सपोज आई ए करेंट फ्लोइंग थ्रू इन इट. देखो हमने एक कंडक्टर लिया है और हम यहाँ देख रहे हैं कि इस कंडक्टर में हमें दो क्या है, क्रॉस सेक्शंस मिले हुए हैं. ये हमारे क्या है, दोनों क्रॉस सेक्शन हैं. हम कंसीडर करते हैं कि इस कंडक्टर से जो है आई ए करंट फ्लो हो रही है. आई इज सिंबल ऑफ द करंट एंड ए इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. आई जो है करंट का क्या होता है, सिंबल होता है, और ये उसकी जो है यूनिट होती है. तो ये आई ए करंट कहाँ से आया, कैसे ये आई ए करंट आया है उसके बारे में हम देखेंगे. किसी भी कंडक्टर को के अंदर अगर आप चार्ज को मूव कराते हो बिकॉज ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी सो इट्स कंस्टिट्यूट अ करंट. ठीक है, कहने का मतलब जब किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से हम क्या करें, कनेक्ट करें. कंसीडर करते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हम एक बैटरी से अगर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है चार्ज को मूव कराने के लिए हम बैटरी के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज है क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, और वही हम जो है करंट को क्या करता है, कंस्टिट्यूट करता है. कहने का मतलब अगर हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी के थ्रू वहाँ से एनर्जी प्रोवाइड होती है जो उसके चार्ज को मूव कराती है, और चार्ज मूव होने की वजह से ही वहाँ पे क्या होने लगता है, करंट जो है क्रिएट होने लगता है. आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हो कि जैसे हमारे पास कोई क्या है, एक एलईडी है, अगर हम उसको ग्लो कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं. बैटरी से क्या होने लगता है, जो है एनर्जी उसको मिलती है और उसकी हेल्प से वो क्या होने लगता है, ग्लो होने लगता है. तो यही इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आती है उसी पे हम अभी फोकस करेंगे. कहाँ, उसी पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो जब हम किसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. ठीक है, सपोज ये कंडक्टर है, इसको हम एक बैटरी से क्या करने लगते हैं,
क्या करने लगते हैं, कनेक्ट करने लगेंगे। सो जहाँ एक बैटरी से जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, दैट बैटरी पुशेस दैट चार्जेस विच आर इनसाइड दैट कंडक्टर, वो जो बैटरी होती है क्या करने लगती है, उस कंडक्टर के अंदर जो भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उसको पुश करने लगती है। ठीक है, चार्जेस को पुश करने लगती है। व्हेन द चार्ज मूव इन द गिवन टाइम इंटरवल t, दैट क्रिएट्स अ करंट। जब किसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये जो बैटरी होती है वो इस कंडक्टर के चार्जेस को क्या करने लगती है, पुश करना स्टार्ट करती है। जैसे ये पुश करेगी, ये क्या करना स्टार्ट करेगा, मोशन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये बैटरी जो है उसके चार्जेस को पुश करना स्टार्ट करती है, पुश करती है। तो पुश करने की वजह से वो मोशन करना स्टार्ट करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो गिवन टाइम इंटरवल में वो जो मोशन करते हैं वही एक करंट को क्या करता है, क्रिएट करता है, वही करंट को क्रिएट करता है। जब किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो जो बैटरी होती है उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट जो चार्ज होता है उसको पुश करने लगता है। पुश करने की वजह से चार्ज जो है क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, और उसी से हमारा जो करंट जो है क्या होने लगता है, क्रिएट होता है। सो कॉन्सेप्ट, चार्ज का मोशन करना ही हमें क्या मिलता है, करंट। सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। The rate of flow of charge through any cross sectional area of a conductor is called electric current। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने वाले चार्ज का जो रेट होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रेट मतलब टाइम इंटरवल, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करना, टाइम को शो करता है वो। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर को, जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो हमारे यहाँ क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज के जो फ्लो होने का रेट होता है, यानी गिवन टाइम इंटरवल में चार्ज जो मूव करते हैं, मोशन करते हैं, फ्लो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इन शॉर्ट, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक current. If Q charge is flowing through a conductor in time t, for then current flowing through that conductor be I is equal to Q by T। कंसीडर करते हैं कि कंडक्टर से जो है Q चार्ज फ्लो हो रही है इन अ गिवन टाइम इंटरवल T। तो हमें पता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितनी चार्ज फ्लो हो रही है, किसी कंडक्टर से जो है Q चार्ज फ्लो होती है गिवन टाइम इंटरवल T में, तो उनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इन वर्ड्स वी कैन राइट I इज इक्वल टू Q बाई T। Q चार्जेस जो है गिवन टाइम इंटरवल T में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई T इज रिप्रेजेंटेड बाई I। सो इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई I, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई Q एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाई T। सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू Q बाई T। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, unit of electric current। okay, so by the formula I is equal to Q by T, the unit of charge, that means Q, is represented by coulombs, the unit of time T is represented by second, the ratio of coulomb per second is represented by ampere। so the unit of electric current is ampere, which is represented by capital A। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर से, और कैपिटल ए से जो है इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट, लेट आई ए इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देन इन 1 सेकेंड IC चार्ज विल पास थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर, उस कंडक्टर में जो है I एम्पियर की जो है करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। I एम्पियर की करंट इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में I एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो हो रही है। तो उसका जो चार्ज होगा, मतलब उसके हर एक क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला जो चार्ज होगा वो IC होगा। कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है और उसमें से IA करंट फ्लो हो रही है 1 सेकेंड में।
एक कंडक्टर है जिसमें 1 सेकेंड में IA करंट फ्लो हो रही है, तो उसके हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज पास होगा वो क्या होगा, I होगा। देखते हैं, बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई T। हमें पता है कि I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। अब बोल रहे हैं कि कंडक्टर में जो है IA करंट फ्लो हो रहा है, तो I की जगह हम I एम्पियर ले लेते हैं इन 1 सेकेंड, मतलब T इज इक्वल टू 1, T की जगह 1 लेते हैं तो हमें मिला IA इज इक्वल टू Q। ठीक है, IA इज इक्वल टू Q कहने का मतलब जितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, जितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रहा है उतनी ही चार्ज उसमें फ्लो हो रही है, या जितनी चार्ज उसमें फ्लो हो रही है उतना ही करंट उसमें जो है फ्लो हो रहा है। और यही शो करना था कि I चार्ज विल पास थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन, मतलब उस कंडक्टर के हर एक क्रॉस सेक्शन से I जो है क्या हो रही है, चार्ज पास हो रही है। अगर I एम्पियर है तो I चार्ज पास हो रहा है, तो I इज इक्वल टू Q। तो अगर I एम्पियर है उसका, तो उसका चार्ज भी क्या होगा, Q चार्ज होता है। Q की वैल्यू भी कितनी है, I है, तो I ही पास होगा। तो I एम्पियर की फ्लो हो रही है तो I चार्ज ही उसका क्रॉस सेक्शन से क्या होगा, पास होगा। जितना करंट उतना ही चार्ज I, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो उसके अंदर 1 सेकेंड में 10 कूलाम चार्ज ही जाएगा। जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही कूलाम चार्ज आपको अंदर में मिलेगा, या जितनी कूलाम चार्ज जो है फ्लो हो रही है उतना ही करंट मिलेगा। 10 एम्पियर का करंट है तो 10 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में मिलेंगे। 10 कूलाम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो 10 एम्पियर का आपको करंट मिलेगा, दोनों इक्वल ही होंगे। अगर I एम्पियर जो है किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो उसके हर एक क्रॉस सेक्शन से जो है I चार्ज ही क्या मिलेगा, पास होगा। मतलब जितना करंट उतना चार्ज, जितनी करंट फ्लो हो रही है उतनी ही चार्ज, या जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उतना ही करंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर का अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, मतलब तो उसका जो कूलाम जो होगा वो जो है 10 कूलाम का चार्ज ही उसमें क्या आ जाएगा, उसके अंदर जाएगा। तो जितना करंट उतना चार्ज। अब ये जो 10 एम्पियर चार्ज होता है, क्या ये डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, या कांस्टेंट होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे पॉइंट सेकंड में। द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटरिंग विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ द चार्ज विच इज लीविंग आउट फ्रॉम द अनदर साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जैसे कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर का क्या है, क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया की एक साइड से जितनी चार्ज जो है एंटर करेंगी उतनी ही उसके दूसरे साइड, ये उसका दूसरा साइड है, उतनी ही उसके दूसरे साइड से क्या करेंगी, लीव करेंगी, उतनी ही उसके दूसरे साइड से लीव करेंगी। मतलब एक साइड से, क्रॉस सेक्शन की एक साइड से जितनी चार्जेस एंटर करेंगी उसके दूसरे साइड से उतनी ही चार्जेस क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, लीव करेंगी। दैट मीन्स ना तो चार्ज डिस्ट्रॉय होगा ना तो वो क्रिएट होगा, वो जितनी क्वांटिटी में, जितनी अमाउंट में अंदर जाएगी उतनी ही अमाउंट में वो बाहर निकलेगी। उसके क्रॉस सेक्शन के एक साइड से जितनी अमाउंट में चार्ज जो है क्या करेंगी, अमाउंट में एंटर करेंगी, उतनी ही अमाउंट में चार्ज जो है क्या करेगा, लीव करेगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। सेकेंड पॉइंट हमारा यही बोल रहा है कि चार्जेस नेवर एक्यूमुलेटेड इन कंडक्टर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हैंस चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है वो एक्यूमुलेटेड नहीं होता है कंडक्टर में, मतलब जमा नहीं होता है, वो फ्लो होता है। नाइदर कैन बी क्रिएटेड, ना क्रिएट कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉय, नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हैंस चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज जो है कंजर्व रहता है। कंजर्व रहता है कहने का मतलब जितनी क्वांटिटी में इंटर करता है उतनी ही क्वांटिटी में वो बाहर निकलता है, वो कंजर्व रहता है, ना तो वो ख़त्म होता है, ना तो वो क्रिएट होता है, ना एक्स्ट्रा आता है, एक्यूमुलेटेड नहीं होता है, तो वो सिर्फ कंजर्व रहता है। जितनी क्वांटिटी में वो एंटर करता है उतनी ही क्वांटिटी में वो बाहर निकलता है। नाउ पॉइंट 3, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा जो करंट क्या होता है, फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन क्या होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो उसके फ्लो होने के अपोजिट मतलब
उसके पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट, इन सम केसेस व्हेन नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट स्टेडी देन एवरेज करंट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। इन सम केसेस, कुछ केसेस में व्हेन नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट स्टडी, मतलब जो चार्ज का नेट फ्लो होता है वो स्टडी नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो उस कंडीशन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में करंट को, एवरेज करंट को जो है हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ केसेस में जो चार्ज का फ्लो होता है वो क्या होता है, स्टडी नहीं होता है, मतलब स्टडी नहीं होता कहने का मतलब स्थिर नहीं होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो उस कंडीशन पे जो करंट का, एवरेज करंट का जो इक्वेशन उस फॉर्म में दिया जाता है, एवरेज करंट I average इक्वल टू del Q by del T and instantaneous current I is equal to dQ by dt. What is difference between the average current and instantaneous current? Particular average, okay. एवरेज क्या होता है कि सपोज कंसीडर करते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, तो पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पर अलग अलग जो है क्या होता है, आप जाएंगे तो करंट मिलता है हमें। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो उस कंडक्टर के अंदर जाएंगे तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, और उसका ओवरऑल जो एवरेज होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, आई एवरेज, एवरेज करंट। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसके अंदर हम जाते हैं तो उसके हर एक पॉइंट पर उसका जो करंट होता है वो अलग अलग मिलता है, तो उस टोटल का जो एवरेज होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज करंट। सिमिलरली पर्टिकुलर टाइम पर कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो होता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमारा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब इसको हम बोल सकते हैं छोटे टाइम में, एक पर्टिकुलर छोटा टाइम में हम बोल सकते हैं, उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होता है।